कसौटी पे खरा उतरना चाहता हूं। और इसलिए मैंने तय किया कि जनता की अदालत केजरीवाल साहब बुलाते थे, आज वही जनता की अदालत बुलाने का फैसला किया। 19 तारीख शाम को 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की यह जगह तय की। सब व्यवस्था आप लोग यहां पर देख रहे हैं। और मैंने खुला पत्र दिल्ली के नाम लिखा था कि दिल्ली वाले लोग आकर के यहां न्याय करें। आरोप उन्होंने लगाया है हत्या में शामिल होने का, तो वो आए और यहां पर मेरे आरोप साबित करें कि मेरे ऊपर जो आरोप है उस हत्या में मैं शामिल हूं। इसी वक्त मीडिया और जनता अदालत के सामने अपने मृत्यु तक राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। क्योंकि पिछले 25 वर्ष कभी पद के लिए कोई काम नहीं किया, केवल जनता में रहकर अपनी सेवाएं दी है। अगर पद के लिए काम करना होता तो बहुत मौके थे, पर आज केजरीवाल आरोप यदि यहां पर साबित आकर नहीं करते हैं तो मैं मांग करता हूं कि जिस ईमानदारी के सर्टिफिकेट उन्होंने अपने आप को दिए हैं उसी ईमानदारी के तहत, और जो दम की बात करते हैं कि बंदे में दम है, तो वह दम दिखाकर अपने मां के दूध की लाज बचाए और अपना इस्तीफा दे कि मुझसे गलती हुई है और एक ऐसे व्यक्ति पर मैंने मन घड़ंत आरोप लगाए हैं। मित्रों 4 बजे का समय हमने तय किया था। 4 बजे का समय हमने तय किया था और हो सकता है कि वो कोई बहाने बनाए, इसलिए सबसे पहले मैंने उनको स्वयं पत्र लिखा है, आधिकारिक पत्र लिखा है। और वो पत्र मुख्यमंत्री निवास से रिसीव होने का ठप्पा भी उस पर लगा हुआ है, जो मैंने ट्विटर पे भी डाला है। तो वो ये कहकर भी नहीं भाग सकते कि मुझे पत्र नहीं मिला। कुछ डॉक्टरों से सलाह की जो उनको निगरानी करते हैं, उनसे भी पता चला स्वास्थ्य भी ठीक है। फिर मैंने सोशल मीडिया पे टैग करके उनको लिखा भी कि आपका इंतजार रहेगा, आओगे कब तुम केजरीवाल, नैना तेरे भ्रष्ट भरे। और इतना ही नहीं, मैंने कहा शायद पत्र ना पढ़ पाए तो होर्डिंग लगाकर भी बताया कि होर्डिंग ही पढ़ ले शायद। इतना ही नहीं, उनको तो कोई सोशल मीडिया के नौजवानों ने रोड का मैप भी भेज दिया कि आपके घर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का रास्ता कैसे जाता है और कितनी देर में पहुंच सकते हैं। इंतजार रहेगा। हमने तय किया है कि 4 बजे से लेकर शायद ट्रैफिक का बहाना दे तो थोड़ा इंतजार भी कर लेंगे। 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे तक हम इंतजार करेंगे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। 5 बजने के बाद शायद उनको ये व्यवस्था कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि आम आदमी कहकर बोले हैं। उनकी खास व्यवस्था के लिए यहां से उनके घर पे पूछ करेंगे, तू जहां मिलेगा वही बहस करूंगा, और बहस करनी होगी या तो आरोप सिद्ध कर या इस्तीफा दे, ऐसे भागने नहीं देंगे। बहुत भाग लिया, दिल्ली को ठग कर, दिल्ली की जनता को ठग कर कई सारे वादे किए थे, वो कमांडो बस के अंदर नहीं है। एक वादा तो सीसीटीवी कैमरे का किया, वो तो मैंने अपने क्षेत्र के लिए 1.5 करोड़ पुलिस को देकर के अपने क्षेत्र में सीसीटीवी की मांग की। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप झूठ की बुनियाद के ऊपर अपनी नाकामयाबी छुपाते हुए सरकार को, दिल्ली के देश की सरकार को बार बार टोकने का काम करते हैं और भागने की सोचते हैं। अब कहते हैं मैं गुजरात जाऊंगा। क्यों भाई, दिल्ली बर्बाद की, अब गुजरात भी बर्बाद करेगा? उड़ता पंजाब, उड़ता अरविंद केजरीवाल हर जगह जाएगा और वही रायता फैलाएगा।
मैं पंजाब की जनता से, गोवा की जनता से, गुजरात की जनता से, इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि देखना, याद रखना, केजरीवाल आएगा, पनौती आ जाएगी। क्योंकि पहले आके दिल्ली में आके हाल तो देखो दिल्ली का। दिल्ली सरकार दिल्ली में है पर इसकी एडवर्टाइज तमिलनाडु में करता है। दिल्ली सरकार दिल्ली में है पर एडवर्टाइज गोवा में जाकर के करता है। दिल्ली के लोगों के पैसे, टैक्स के पैसे देश भर में, राज्यों में जाकर एडवर्टाइज में बर्बाद करता है। ये दिल्ली की जनता को अब जवाब मांगना चाहिए। जैसे ही पता चलता है, ये जो ईमानदारी की सरकार की बात करते हैं और इस ईमानदारी की सरकार की बात, आज ही किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि 67 इनके जो एमएलए हैं, इस 67 में 21 तो निलंबित हो जाएंगे लाभ के पद के लिए, 5 जो है वो जेल में है, बाकी बचे 41। एक अरविंद केजरीवाल मुखिया, तो बाकी बचे 40 अली बाबा और 40 चोर। और वही हो रहा है। अगर आप देखोगे जैसे ही सरकार बनी, एक के बाद एक मंत्री इनका भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रहा है। और वह भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की जैसे ही खबर मिलती है इनके मुखिया को, पहले ही इस्तीफा करवा लेता है, ताकि गलती लोगों के बीच में ना चली जाए कि इन्हें सरकार नहीं चलाने आती। अभी बस का घोटाला, वन ऐप बस सर्विस है, उसका घोटाला, इसके तार देखना अब कैसे जुड़ते हैं। पानी के टैंकर का घोटाला, इसमें भी कैसे ये जुड़ते हैं। और वही केजरीवाल जो ये कहते थे कि जैसे ही सत्ता में आऊंगा शीला दीक्षित जेल में होगी, और अब पता चला है कि पता नहीं कोई आम आदमी पार्टी केजरीवाल की शीला दीक्षित के साथ क्या लेन देन की या कोई डील हुई है। अपनी नीचे 11 महीने तक वो भ्रष्टाचार की फाइल दबा के बैठे थे, शायद किसी माल का इंतजार कर रहे थे। एक के बाद एक मंत्री इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। और ऐसी कई ऐसे मंत्रालय हैं, अभी तो कई घोटाले बाहर आएंगे। हम फाइलें भी इकट्ठा कर रहे हैं। रोड के अंदर भी कई घोटाले इनके आने वाले हैं, बस के अंदर आने वाले हैं, राशन के अंदर आने वाले हैं, टीचरों की, गेस्ट टीचरों की जो बात है ट्रेनिंग की, उसके घोटाले, कई ऐसे घोटाले बाहर आने वाले हैं। पंजाब, गुजरात और गोवा की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि ये दिल्ली में आके जो इसने ठगाई की है, दिल्ली की जनता को जो ठगा है इसने, पहले आकर दिल्ली में देखे क्या वातावरण में कोई बदलाव है, दिल्ली में सचमुच कोई बदलाव है। अगर आपको लगता है तो आप उसे वहां स्वागत करना, और नहीं लगता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये झूठ की बुनियाद पर महल बनाता है, हमेशा सपनों में रहता है और सपने बेचता है, हकीकत में कुछ नहीं है। मित्रों, आज यहां पर चौधरी किशन सिंह सोलंकी, मैं आज यहां पर चौधरी किशन सोलंकी जी जो 365 गांव के प्रधान हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जैसे ही इस बात को सुना, मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी और मेरे जीवन को वो जानते हैं और सुनते ही तुरंत यहां पर पहुंचे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद की भी कामना करता हूं, क्योंकि गांधी जी ने कहा है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता, इसमें दो राय नहीं। मित्रों, ये 365 गांव के भाई महेश गिरी जी की फेसबुक पे और अखबार में पढ़कर, टेलीविजन पर देखकर आज बहुत सारे एक्स सरपंच भी बैठे हैं, चाचा हवा सिंह, भांगे सिंह और जितने भाई पहलवान सोनी, सभी आज ये जनता समाज आपका पढ़कर आए हैं। आपके सम्मान में
भाई महेश गिरी के सम्मान में उनको पगड़ी भेंट कर रहे हैं। और आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि सिर पर पगड़ी जब आदमी पहनाता है तो ये सबसे बड़ा सम्मान, पूरे भारत देश का एक सम्मान और तिलक उनके माथे पर लगाया जाता है कि महेश गिरी जी सही नेता, सही इंसान, देश प्रेमी वही इंसान होता है। संघर्ष जो करता है, संघर्ष जो करता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष जो करता है जमाने को बदल देता है। जो लड़ाई लड़ता है रात की जंग, जो जंग लड़ता है रातों की, वही सूर्य बनकर चमकता है। भाई महेश गिरी, आप आज समाज के सामने आए हैं और उन्हीं के सामने वही आज आप एक सूर्य निकल कर आए हैं जनता के लिए। इन शब्दों के लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक ऐसा रतन चुनकर पूरे भारत देश को दिया है जो आपकी आवाज बनकर आपके सामने। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता था कि अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की और इस चुनौती की बात आई तो उनके चेले चपाटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। कोई पांडे जी ये कहते हैं कि कौन है महेश गिरी। पांडे जी, एक बार अपने मुखिया से, आका से पूछ तो लेते कौन है महेश गिरी। ये वही महेश गिरी है जिसके पास तुम्हारे आका दो हाथ जोड़कर मदद मांगने आए थे। ये वही महेश गिरी है जिसने जन लोकपाल नामकरण किया हुआ था। ये वही महेश गिरी है। अभी कुछ दिनों के पहले प्रोग्राम में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब इकट्ठे हुए तब केजरीवाल जी कहते थे महेश गिरी जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, हमारे मित्र रहे हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इनका बहुत अच्छा साथ रहा है। और पांडे जी 2 दिन में ही भूल गए, जैसे सत्ता में आने के बाद आप दिल्ली वालों को भूल गए और आज 2 दिन में अपने आका को तो पूछ लेते कि महेश गिरी कौन है। जब आपके आका ने पत्र लिखकर महेश गिरी नाम लिखा तब कैसे याद रहा आपको महेश गिरी। यह महेश गिरी वही सांसद है जिसने आपको आज चुनौती दी है और 5 बजे तक आपका इंतजार रहेगा। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। दोस्तों, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो हरगिज बख्शे नहीं जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। केजरीवाल के नीयत में खोट है। चाइना में एक कहावत मैंने सुनी थी और वो कहावत ये थी कि एक आदमी दुनिया की कोई भी भाषा सीख ले, वो अंत में वही बोलेगा जो उसका चरित्र है। और यही केजरीवाल के साथ हुआ है। चाहे कितनी भी नौटंकियां कर ले, अंत में उसके अंदर से वही बात आएगी झूठी, क्योंकि उनकी नीयत में ही खोट है। तो मित्रों, आज मीडिया यहां पर मौजूद है, जनता यहां पर मौजूद है। इस जनता की अदालत में मीडिया के सामने आज मैंने उसी अरविंद केजरीवाल को ललकारा है जो कहता कि दम है, माई का लाल है तो आ जाए। 5 बजे तक इंतजार करते हैं मैदान में, इस जनता की अदालत में आ जाए, क्योंकि जनता से बड़ा माई बाप कोई नहीं होता है। जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता ही फैसला करे कि तुम सच हो या झूठ हो। इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात कैसे होती है? पहले तो आप खुल्ला कहते हो उस पुलिस को जिसने 24 घंटे में इमरान खान की हत्या के आरोपियों को पकड़ा। यह खून जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्वयं कहता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यह खून हुआ, यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन 24 घंटे में जिन आरोपियों को पकड़ा, आप उस जांच पर उंगली उठाते हो। उस पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया और आप कहते हो कि इन्वेस्टिगेट करो, उनको अरेस्ट करो, पकड़ो, बिना मतलब के। पुलिस का एक तरीका है, प्रथम दृष्टया यदि कोई सूत्र या लिंक या कुछ ऐसा होता है, दिखता है, तो पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है।
पर अगर कुछ तालमेल ही ना हो, सुई जितना भी संदेह ना हो, तो क्या बिना वजह घर पे आके छापा मार के पकड़ेगी और मुंह में बात डालकर कहेगी कि बोलो मैं शामिल था? पुलिस का एक अपना तरीका। फिर भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट को, ये मीडिया और जनता के सामने कहूंगा, अगर थोड़ा सा भी कहीं शक आपको लगता है कि ये महेश गिरी इस हत्या में शामिल था, आए, पूछताछ करे, जांच करे और अरेस्ट करे। मैं स्वयं कहता हूं, अगर थोड़ा सा भी शक लगता है। ये तो रही हमारी बात कि मेरे ऊपर तो कहीं इंच मात्र शक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो जानता हूं। मुझे कहा गया कि आप होटल के मालिक को वहां ऑफिस में ले गए थे। अरे बेवकूफ, आज टेक्नोलॉजी का इतना जमाना है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, कहीं तो दिखेगा वो होटल का मालिक मेरे साथ। इतना तो बेवकूफ ना बन। कहीं तो ये पता चलेगा कि पत्र तो होगा मेरा, कि जहां पर मैंने पत्र लिखा है। और अगर लिखने भी पड़े, कोई कार्यकर्ता आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, क्षेत्र की जनता आती है, मैं संवैधानिक पद पर हूं और पत्र लिखने पड़े तो 1000 बार लिखूंगा और साथ भी जाऊंगा, पर किसी गलत का साथ नहीं दूंगा। संवैधानिक पद पर हूं, पत्र लिखने भी पड़ते हैं, पर इस हत्या में जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल साफ साफ सफेद झूठ है, इसमें कोई शक नहीं। जब हम चुनकर आते हैं तो लोगों की उम्मीद होती है, उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। और आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि सभी सरकार, सांसद अपने तरीके से सब काम कर रही है, पर मैं एनजीओ के माध्यम से आया हूं। मेरे काम करने का तरीका अलग है। 2 साल पूरे हुए मित्रों, 2 साल में मैंने अब तक लगभग 35 से 40 हजार पत्र लिख चुके होंगे, जो अलग अलग विभागों को वहां क्षेत्र के काम के लिए लिखे होंगे। इसके फॉलोअप लेते रहते हैं, हर बुधवार को चौपाल लगाते रहते हैं, और तुम ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाते हो, ये कभी सहन नहीं किया जाएगा। और इतना कहना चाहूंगा कि 5 बजे तक इंतजार रहेगा। अगर 5 बजे तक तुम नहीं आए तो यही काफिला लेकर तुम्हारे घर में घुसेंगे, वहां बहस करेंगे और देखते हैं कौन रोकता है। और अगर वहां नहीं मिले तो डटकर वही बैठ जाएंगे कि या तो आरोप साबित करो या इस्तीफा दो। और अगर लगा बैठ करके नहीं मिल रहा है न्याय, तो 25 वर्ष का अध्यात्म चिंतन, जन सेवा और राष्ट्र सेवा का प्रण ले चुका हूं। जब तक इस आरोप से मुझे यह कलंक नहीं निकालता, वही बैठ जाऊंगा। अन्न त्याग करना पड़ा तो कर दूंगा, तो वही बैठ जाऊंगा, उठूंगा नहीं जब तक वो इसके लिए बाहर नहीं आते। अदालत में मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि ऐसा एक झूठा मुखिया इस दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, यह दिल्ली को बर्बाद कर देगा। ऐसे अनर्गल झूठे आरोप लगाकर जब भी उसके मंत्री फंसते हैं, जब भी उसकी सरकार जनता के घेरों में आ जाती है, भ्रष्टाचार के आरोप में आ जाती है, यह अनर्गल इधर उधर किसी पर आरोप लगाकर ध्यान भटकाने का काम करते हैं, जिससे लोगों के ध्यान भटक जाए, मीडिया का ध्यान भटक जाए। इनकी बातों में आना आना है, इनकी बातों में आना नहीं है। और आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे कई लोगों से इधर उधर से खबरें भी मिली है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं इधर उधर कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, कुछ वायलेंस का हिस्सा भी ले सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि उनको ये खेल बिगाड़ना है, क्योंकि इनका मुखिया पूरी तरह से फंस चुका है इस बार। तो इसलिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा, ऐसे लोगों को अपने भीतर पहचान लेना,
जो उनके मोहरे बनकर यहाँ पर आए होंगे। घर पर भी जब हम जाएंगे तो हमारा लक्ष्य झूठ को मिटाना है, झूठ को आईना दिखाना है, जनता अदालत में न्याय मांगने का है, हिंसा का नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा, तोड़फोड़ या किसी भी वल्गैरिटी और अश्लीलता का हम सहारा नहीं लेंगे, इतना याद रखना। और यदि कोई लेता है तो वह जिम्मेदारी उसकी होगी, हमारी नहीं होगी। पहले ही मैं चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग अहिंसावादी हैं। गांधी जी के उस पदचिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति हूं मैं, अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। विचार में भी कभी हिंसा नहीं आती, इसलिए आपको दो हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना भी करता हूं। मेरे साथ यहां भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं, गांव के लोग, मातृशक्ति, युवा नेतृत्व, मीडिया के बंधु, आप दिल्ली की जनता और जो देख रही है देश में, उस जनता को भी मैं वंदन करता हूं और इतना ही आग्रह करता हूं कि आप कम से कम, आपके पास नंबर होंगे मुख्यमंत्री आवास के, तो फोन लगाए और कहे भाई साहब कहाँ है, आपका इंतजार हो रहा है। जनता भी एकत्रित हो चुकी है, मीडिया भी आ चुका है, तो क्यों दिल में घुस गए हो? जनता पूछे दिल्ली की दिल से, क्यों छुपे हो दिल में? तो इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं गजेंद्र जी को आग्रह करना चाहूंगा 5 बजे तक संचालन करें इसका। एक के बाद एक हमारे वक्ता है, उनको भी बुलाइए और 5 बजे तक